आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार नमस्कार प्यारे बच्चों, नमस्कार प्यारे बच्चों। गुड आफ्टरनून, वेलकम। सब लोग कैसे हैं भाई आप? नमस्कार जी। सब तक मेरी आवाज ठीक से आ रही है? सब लोग सुन पा रहे हैं? सब ऑडियो वीडियो फाइन चल रहा है? बेहतरीन। बढ़िया। हाँ हाँ बेटा, मैंने बोल दिया है मोदी जी को, मेरी बात हो गई है, उनसे जस्ट मिल के आ रहा हूँ। वैकेंसी का मैंने बोल दिया है। तो मैंने उनको कहा कि सर 20,000 से बच्चे डिमांड कर रहे हैं, तो बोले कि सर 20 नहीं 25 तक करवाएंगे, चिंता मत करो। तो उन्होंने मुझे पर्सनली आश्वासन दे दिया कि 25,000 तक वैकेंसी करवा देंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। अभी जस्ट उनसे मिलके आ रहा हूँ, सीधा वहीं से आ रहा हूँ मैं। देखो तो ये सूट नीचे उधर पहना हुआ है, नीचे तो अनअकैडमी मैंने टी शर्ट ये जैकेट आके यहाँ पहनी है। अब गुंजन बेटा क्या बताऊं, मेरे पास इन सवालों के जवाब नहीं है। बताऊंगा, बाद में बताऊंगा बेटा, फुर्सत से बताऊंगा आराम से। चलो आज नया टॉपिक स्टार्ट करें। कल तक प्यारे बच्चों आपने टॉपिक पढ़ लिया था क्या? टॉपिक आपने पढ़ लिया था बच्चों एनालॉगी। एनालॉगी मतलब तो समानता। समानता में क्या क्या जानकारियां आती हैं और कैसे बात बनती है, ये बातें बेटा आपने अब तक पढ़ ली थी। तो आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और टॉपिक का नाम है बच्चों क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन आपकी रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, आवश्यक, जरूरी टॉपिक है। क्या जानकारियां हैं, कैसे हैं, आइए इन पर बात करेंगे। कोई भी किसी प्रकार की चिंता मत कीजिए, हम आपके सारे डाउट सॉल्व करेंगे, सारी बातें बताएंगे, घबराने की कोई नीड नहीं है बच्चों। हाँ जी, अरे सेट की प्रैक्टिस आयुष्मान मैंने कुछ नहीं करा भैया, इन बातों के लिए मेरे को इल्जाम मत लगाओ, मैं कुछ नहीं करता हूं भाई, ऊपर वाला है जो कुछ करने वाला है। देखो बेटा, पहली बात तो आप ये समझ लेना भाई साहब, पहली बात तो आप ये समझ लो कि अभी के लिए, हाल फिलहाल के लिए अपनी कुछ क्लासें आपको इस मंथ में कम मिलेंगी। ये जो मंथ आपका ऑनगोइंग है, इसमें हमारी कुछ क्लासें आपको कम मिलेंगी। अब हर बात के कारण तो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, सिर्फ इतना ध्यान दीजिए। आज तारीख हो गई है बच्चों 15 दिसंबर 2023। हमने आपको रीजनिंग के फाउंडेशन कोर्स में कई सारी टॉपिक की बातें बताई। अब ये टॉपिक मैं आपका किसी भी हाल में ऐसे बीच में ड्रॉप करना नहीं चाह रहा था, तो मैंने आपको जो टॉपिक पूरा करवाया, एक पूरा करवाया बच्चों इस बैच में नंबर सीरीज, और एक मैंने पूरा करवाया तुम्हें इसमें लेटर सीरीज। एक टॉपिक बच्चों हमने आपको पूरा करवाया एनालॉगी, एक आपने किया था अल्फाबेट टेस्ट, और एक आपने किया था कोडिंग डिकोडिंग। इस बैच में एक टॉपिक आपका बाकी बचता है बच्चों क्लासिफिकेशन। ये आपका एक टॉपिक और है जिसको हम आज से शुरू कर रहे हैं। तो इसकी आपकी बेटा 3 क्लास आएंगी। एक क्लास आएगी 15 दिसंबर को, एक सेकंड रुको। ठीक है जी, 15 दिसंबर को एक क्लास आज पढ़ाऊंगा बेटा, मंडे को मैं छुट्टी पर हूं। एक क्लास आपकी रहेगी 19 तारीख को, और एक क्लास रहेगी बेटा 20 तारीख को। 3 दिन में आपका ये टॉपिक पूरा हो जाएगा बेटा। इन 3 क्लासेस के अलावा दिसंबर मंथ में अपनी कोई भी क्लास एक्स्ट्रा नहीं होगी।
फिर बच्चों आगे का प्लान जनवरी का क्या रहता है और क्या बातें होती हैं, अब उनके बारे में निर्णय आपको जल्दी बताया जाएगा कि जनवरी में अपने बैचेस कैसे कैसे चलेंगे, किस टाइम पे चलेंगे, क्या क्लास चलेंगी, कैसे चलेंगी, ये सारी चीजें बेटा आपको हम करवाएंगे कंप्लीट। जहां तक बच्चों मैथ की क्लास की बात है तो वो आपकी क्लास अब नहीं चलेगी, मैं उसके लिए बार बार नहीं बोलूंगा, बस आप एक ही बात ये साफ समझ लो कि मैथ की क्लास अब नहीं चलेगी साहब, रीजनिंग की क्लास ही चलेगी। अब ये सब चीजें मेरे हाथ में नहीं होती हैं, मैं इनका डिसीजन फाइनल नहीं ले सकता। काफी चीजें आप लोग देख रहे हो कैसे उठापटक हो रही हैं। कल तुम्हारी क्लास हुई थी सर की, जेत सर की क्लास हुई थी क्या? नहीं हुई ना, आज भी नहीं हुई, आज भी नहीं हुई। तो यहां से कुछ समझो कि कुछ कोई थोड़ा बहुत चीजें हो रही हैं दाएं बाएं, तो उनको अपन अरेंज करेंगे, पूरी प्रयास में है। जहां तक रीजनिंग की बात है बच्चों, देखो इस महीने क्लास नहीं है, मैं आपको 31 दिसंबर तक की बात बता रहा हूं। अरे श्याम पहले सुन तो ले रहे, बोर्ड मास नहीं होगा क्या? 31 दिसंबर तक की बात कह रहा हूं जी। इस महीने में कुछ क्लासेस थोड़ी चेंज हो रही हैं और फिर जनवरी से जो चीजें नई बनेंगी, नया शेड्यूल बनेगा, नई बात बनेगी, वो मैं आपको पक्का कंफर्म बता दूंगा। बस ये ध्यान रखना बेटा कि मैं कोई आपके साथ चीट नहीं कर रहा हूं, मैं कोई छोड़कर नहीं जा रहा हूं, मैं कोई अलग प्लेटफॉर्म स्विच नहीं कर रहा हूं, कहीं 2 रुपए फालतू मिल रहे हैं वहां कूद गया, ऐसा काम नहीं कर रहा हूं। कुछ किसी तरह से कुछ चीजें दाएं बाएं होती थोड़ा बहुत, तो हमें उसके अकॉर्डिंग बेटा मैनेज करना पड़ता है, चीजों को समझना पड़ता है। आशा करता हूं कि आप मेरी बात को समझेंगे और किसी प्रकार का फालतू विद्रोह नहीं करेंगे। 1 जनवरी से हम चीजों को रिवाइज करने का प्रयास करेंगे, चीजें थोड़ी ठीक प्रकार से होंगी, कुछ बेहतर आपको मिलेगा, इस बात में कोई शंका नहीं है। मेरे 100% प्रयास इसी दिशा में है कि आपके लिए सब कुछ बेहतर हो, बढ़िया से बढ़िया, शानदार अल्टीमेट मिले। पार्ट 3 जनवरी में आएगा भाई, बिल्कुल आएगा पार्ट 3 जनवरी में। वो क्लास आपकी जनवरी में कब कब कैसे होती हैं उनके बारे में अपडेशन मैं आपको जल्द ही दे दूंगा, ठीक है? तो अभी के लिए आप समझ गए होंगे कि इस महीने अपनी केवल अभी 3 क्लास और है बेटा, तारीख 15 को, 19 को और 20 को। अगर तुम्हें 20 तारीख के बाद इस मंथ में क्लास ना दिखे तो ये पैनिक मत होना जी कि मास्टर ने क्लास बंद कर दी, दुनिया में है कि नहीं है। यही हूं, आपके साथ ही हूं, कोई चिंता की बात नहीं है, सब चीजें ऐसे आगे चलेंगी, जनवरी से अगली बातें हो जाएंगी, ठीक है जी। और जनवरी से जो क्लास चलेंगी ना बेटा, उनमें रीजनिंग का तो डैम श्योर है, पर मैथ के बारे में अभी कुछ अपडेशन नहीं है। जैसे ही चिंता कोई समस्या का हल होगा, मैंने आपसे ना एक वादा किया था, शायद तुम्हें याद नहीं है, पिछली कुछ क्लास पहले, कि सीजीएल 2024 में तुम्हें जॉब लगवा के जाऊंगा, जैसे मर्जी जाऊं, साम दाम दंड भेद जो करना पड़े, तुम्हारी नौकरी लगवानी है और मुझे अपनी बात याद है। बस इतना आप समझ लो कि मुझे अपनी बात याद है, मैं तुम्हारे लिए जो बेस्ट से बेस्ट हो सकता है ना, वो काम करने का प्रयास करूंगा पक्का, ठीक है ना? हाँ चलो, नहीं मैंने देखो ऐसा एक बार भी नहीं कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। आप मेरे स्टेटमेंट को रिवाइज कर लेना, मैंने ये कहा था कि जब तक तुम्हारी जॉब नहीं लगती मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा हमेशा। तुम्हें रीजनिंग का कोर्स करवाना हो, तुम्हें मैथ का कोर्स करवाना हो, तुम्हें कंप्लीट कोर्स करवाऊंगा, तुम्हें चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। आप नैतिकता के आधार पर जुड़े रहिए, चिंता की कोई बात नहीं है, ठीक है जी। चलिए बाकी टॉपिक आज का शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है बच्चों क्लासिफिकेशन। इतने बेटा आप लोग ना, मैं आपको क्या करूंगा, आज जो मैथ की क्लास थी आज की, वो हट गई है क्लास तो अपनी, मैथ की ना मैं आपको बेटा आज पीडीएफ दे देता हूं, उसी अपने अर्थमेटिक के फाउंडेशन कोर्स में जो पढ़ रहे थे आप, मैं आपको 2023 के जितने भी एग्जाम हुए ना, इन सब की टॉपिक वाइज पीडीएफ देता हूं, टॉपिक वाइज सब चीजें आपको, मतलब सारी पीडीएफ अभी आपको मिल जाएंगी, आज ही प्रोवाइड करवा दूंगा। तो उसमें आप लोग क्या करना, इन 10 दिन में उन सब टॉपिक की प्रैक्टिस कर लेना, ताकि सीजीएल 23 में जो जो सवाल आए हैं, जो करंट एग्जाम का सिनेरियो है, उस पर आप मेहनत कर लेना, उस पर काम कर लेना, फिर अपन जनवरी से चीजें आगे पढ़ लेंगे, आगे बात कर लेंगे, ठीक है? चलिए, अरे बबलू बेटा, अपडेट सेक्शन में अगर आपने अर्थमेटिक के पार्ट नंबर 3 के कोर्स में एनरोल कर रखा है तो अपडेट सेक्शन में आपको मिल जाएगा, ट्राई कर लीजिएगा। सुनो बेटा, टॉपिक नेम आज का टाइटल लगा दीजिए, टॉपिक नेम है बच्चों रीजनिंग का, टॉपिक का नाम है जी क्लासिफिकेशन, या हम इसे बोलते हैं वर्गीकरण। क्या वर्गीकरण का मतलब होता है, किसे कहते हैं वर्गीकरण, एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंस है? तो बच्चों आपके एसएससी के पेपर में 2 से 3 सवाल इस टॉपिक के देखने को मिल जाते हैं। आप कोई भी पेपर की बात करो, सीजीएल प्री की बात करो, सीएचएसएल की, सीपीओ की, हर एक एग्जाम में 2 से 3 सवाल इस टॉपिक के आपको देखने को मिलेंगे, और जिनका वेटेज आपके लिए बड़ा सिंपल, बड़ा इजी, बड़ा बेसिक है। बस आप तो ना टॉपिक का कॉन्सेप्ट समझ लो। अगर आप इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, आप इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, तो आप हर एक बात को बड़े डिटेल में समझ पाएंगे, हर एक सवाल को बड़े आराम से कर पाएंगे, कोई चिंता की बात नहीं है।
आज बेटा मैं वैसे सेट वाले क्वेश्चंस की बात करूंगा, लेकिन उसे करने से पहले आप ये समझो कि क्लासिफिकेशन होता क्या है, क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं, व्हाट इज क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण। बच्चों देखो, क्लास, क्लास का वर्ग होता है, मतलब क्या, वर्ग। हम एक जानते हैं ना कि क्लास का मतलब क्या होता है सर, क्लास का मतलब होता है एक वर्ग, वर्ग का मतलब होता है बच्चे एक कैटेगरी। जैसे अपन पढ़ते थे ना स्कूल में, जैसे स्कूल में पढ़ते थे अपन कि ये कौन सी क्लास है, ये तीसरी, ये कौन सी क्लास है, चौथी, ये कौन सी क्लास है, पांचवी। तो हमें क्या, देखो स्कूल में मान लो बच्चे पढ़ रहे हैं 500, एक स्कूल है, इसमें 500 बच्चे पढ़ रहे हैं, 500 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो इनमें क्या कर रखा है बच्चों, स्कूल मैनेजमेंट ने ना इनकी क्लास डिवाइड कर रखी है। ऐसा बोलते हैं क्लास 1। मान लो बेटा क्लास 1 में 40 बच्चे हैं, तो इसका मतलब ये जो बच्चे क्लास 1 में हैं सारे बच्चे एक जैसे हैं, मतलब ये सब सेम सिलेबस पढ़ रहे हैं, इन सब की कॉपियां किताबें एक जैसी हैं, इनको एक जैसा कंटेंट पढ़ाया जाता है, ये सब एक कैटेगरी के बच्चे हैं बच्चों, इसे अपन क्लास कहते हैं। मान लो इसी स्कूल में एक क्लास 2 है बच्चों, क्लास 2 में मान लो बच्चे हैं 50, तो इसका मतलब क्लास 1 और क्लास 2 के बच्चे अलग अलग हैं क्या, क्लास 1 और क्लास 2 के बच्चे अलग अलग हैं क्या, हाँ डिफरेंट है। लेकिन देखो ये आपस में एक जैसे हैं, आपस में एक जैसे का क्या मतलब हुआ कि 1 में जितने भी बच्चे हैं ना, इन सब में कोई सिमिलरिटी है। सिमिलरिटी ये है सर जी, ये सब लोग सेम सिलेबस पढ़ रहे हैं, सेम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इनका एक अलग क्लास हो गई। वैसे ही बच्चों एक अलग क्लास इनकी हो गई। तो क्लास शब्द का मतलब होता है कि एक ग्रुप में चीजों को डिवाइड करना। क्लास शब्द का मतलब ही होता है बच्चे, जहां पे आप चीजों को एक ग्रुप में डिवाइड करते हैं, जहां पे आप चीजों को एक ग्रुप के अकॉर्डिंग बनाने का प्रयास करते हैं। आपके लिए बच्चों आवश्यक बात यह है, आपके लिए आवश्यक बात यह है कि क्लासिफिकेशन का मीनिंग क्या है। सर इस टॉपिक में हमें कोई भी 4 शब्द, 4 नाम, 4 लेटर, 4 अल्फाबेट दिए जाएंगे, और ये 4 चीजें आपस में बिल्कुल एक जैसी होंगी, ए, बी, सी और डी। 4 ये जो चीजें है ना, इनमें क्या है बच्चों, 4 में से ना आपको एग्जामिनर ये बोलेगा भैया कि एक चीज इनमें से अलग है, एक चीज इनमें से क्या है, अलग है, तो आपको वो अलग वाली बात खोजनी है, आपको वो डिफरेंट वाली बात खोजनी है, आपको अलग वाली बात पे काम करना है। आपने इस टॉपिक का एक नाम पढ़ा होगा, ऑड वन आउट, या हम इसे बोलते हैं विजातीय छांटना, या बच्चों आप इसे कहते हैं जाति से अलग। देखो विजातीय का मतलब क्या होता है, विजातीय बच्चों, विजातीय का मतलब होता है सर जी जाति से अलग, कि आपके सामने 4 चीजें हैं, 4 में से 3 चीजें एक जैसी हैं और कोई एक बात उनमें से अलग है। 4 में से 3 बातें एक जैसी हैं और कोई एक बात उनमें से अलग है, तो अलग वाला पॉइंट क्या है उसे ढूंढ दीजिए, अलग वाले पॉइंट को आप लोग ट्राई कर दीजिए। अभी पढ़ लो भाई साहब, कोई तुम्हें फिलहाल ऐसा कुछ करने की नीड नहीं है, आराम से 10 दिन प्रैक्टिस करो, 10 दिन अभ्यास करो, 10 दिन के बाद में चीजों पर क्या बातें होती हैं मैं आपको डिटेल में बता दूंगा, है ना। तो अभी ऐसा कोई पैनिक होने की नीड नहीं है, कोई चिंता की नीड नहीं है। मेरा हमेशा से ही प्रयास रहा है कि मैं, और देखो इस बात का आज आप कैसे भी मान लो, मैं आपके सामने कमिटमेंट कर रहा हूं, आप चाहे मेरी बात को रिकॉर्ड कर लेना। पहली बात तो मैं इस समय अपनी ये रोजी रोटी है, आजीविका है, इस पर बैठा हूं, तो झूठ नहीं बोल रहा हूं कि मेरा किसी भी प्रकार से अनअकैडमी छोड़ने का मेरा निजी कोई प्लान नहीं है। दूसरी बात, अगर बाय चांस किसी सिचुएशन में, किसी सरकमस्टांस में कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो मैं आपको पूरा कोर्स करवाऊंगा, चाहे जैसे मर्जी करवाऊं, और जो पूरा कोर्स करवाने के लिए मैं कोई आपसे पैसे नहीं मांग रहा हूं। मैं इसके अलावा पेड कोर्स कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, इस बात की मेरी आपसे 100% कमिटमेंट की बात है कि मैं पैसे कमाने के लिए कोई एक्स्ट्रा काम, आपको पढ़ाने के लिए अलग से मैं अपने ऐप बना के पढ़ाऊंगा जी, वहां पढ़ाऊंगा, वहां पे आ जाना, 500 रुपए का बैच ले लेना, मैं नहीं करूंगा भाई साहब। जब तक मैं पढ़ा रहा हूं, यहाँ पढ़ा रहा हूं, नहीं पढ़ाऊंगा तो फिर बंद कर दूंगा, काम खत्म, है ना। लेकिन जब तक पढ़ा रहा हूं उसके लिए आप चिंता मत करो, आपको बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। एक्चुअली टीचिंग का ना बच्चों सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं है, सिर्फ एक ये प्रोफेशन नहीं है, दुकानदारी होती है, बिजनेस होता है। आपने पैसे दिए, आप प्रोडक्ट लेके आ गए, यहां प्रोडक्ट की सेल नहीं हो रही है बच्चे, यहां चीजें होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली। एक टीचर का एक स्टूडेंट का जो रिलेशन है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने हमको 5,000 रुपए दे दिए, अकेडमी में एडमिशन ले लिया, या मैंने सैलरी ले ली तो अपना काम खत्म हो गया, डील इतनी है, डील इतनी नहीं है। ये डील है बच्चों रिस्पॉन्सिबिलिटी की, ये डील है उम्मीदों की। ये आपने मतलब वो 5,000 रुपए की वैल्यू नहीं है, वैल्यू इस बात की है
कि आपने हमारी इन बातों पर यकीन करके अपना टाइम दिया। टाइम आपने फ्यूचर में जो तैयारी करी गवर्नमेंट जॉब की, उसके लिए आपने हमारा चुनाव किया, आपने हम पे ट्रस्ट किया। वो ट्रस्ट आपकी जो मेन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना बच्चे, वो ट्रस्ट है। ये 2-4-5 हजार रुपए मैटर नहीं करते हैं, मैटर करता है वो ट्रस्ट बच्चे का। वो ट्रस्ट नहीं टूटना चाहिए, वो ट्रस्ट नहीं टूटना चाहिए। आप उस ट्रस्ट को बनाए रखिए। मैं तुम्हारे लिए 100%, 500% डेडिकेट हूं, चिंता मत करो। ठीक, हाँ, घबराओ मत, कोई बात नहीं। जो भी संभव बन सकता है वो मैं करने को तैयार हूं, घबराओ मत आप। सुनो, देखो, हम टॉपिक की बात कर रहे थे, अब बार बार कमेंट करके मेरा टॉपिक से ध्यान भटका देते हो, है ना। मेरा टॉपिक से ध्यान भटक जाता है, फिर मैं कहीं और पहुंच जाता हूं। ऐसा मत करो। एक बार मुझे वो चिप मैं लगा के आया था आज। अरे अंकित पढ़ लेना, 2000 लाइक गाय कर दो। गाय भैंस बाद में करना, पहले पढ़ ले यार। ये मेरे दिमाग में वो रीजनिंग वाली चिप लगा के आया था। आज मैंने मैथ वाली चिप को निकाल के तोड़ के रखा है उसको। मैथ वाली चिप दिमाग से निकाली है कि भाई तू थोड़े दिन शांत रहे, है, कुछ दिन बाद लगाऊं तेरे को। रीजनिंग वाली चिप में अब डिवाइस में बातें चल रही हैं, तो उनको सुनो आप। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है बच्चे ऑड वन आउट, या हम इसे बोलते हैं विजातीय छांटना। देखिए, विजातीय छांटने में क्या होता है, आपको कोई भी 4 चीजें, नाम, शब्द, नंबर, अल्फाबेट दिए जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल मैंने पहले भी कई बार बताया है। इसमें मैं आपको बता रहा हूं बेटा, को 4 नाम ये हैं कि मिजोरम, मणिपुर, कोहिमा और सिक्किम। बच्चों, मैं चाहता ये हूं कि 4 में से आप किसी एक चीज को ऑड वन आउट करें। ऑड वन आउट का मतलब बच्चों, आप 4 में से एक चीज को अलग करें, तो अलग करने में आप कोहिमा बता पाएंगे कि कोहिमा अलग है? ठीक है, आपने आंसर कोहिमा दे दिया। बच्चों, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूं, पर क्या तुम मुझे इसका रीजन दे पाओगे क्या, कारण दे पाओगे क्या कि कोहिमा ही आपने अलग क्यों करा? कैपिटल, कैपिटल ना। आप सब बच्चे बता रहे हैं बेटा कैपिटल कारण है। नहीं बेटा, कैपिटल कारण नहीं है। हम इसका उत्तर ये देंगे बच्चों, हम इसका आंसर ये देंगे कि कोहिमा के अलावा अन्य सभी स्टेट यानी कि राज्य के नाम है। कोहिमा के अलावा अन्य सभी क्या है बच्चों? स्टेट के नाम है। अन्य सभी क्या है? राज्य के नाम है। तो अन्य सभी राज्य के नाम है और ये राज्य का नाम नहीं है। आपने कहा सर हम भी तो ये कह रहे थे, हम तो ये कह रहे थे। नहीं, आपकी मेरी बात में फर्क है बच्चों। तुम लोगों ने क्या करा ना, तुमने कोहिमा को अलग किया था, तो आपने कोहिमा की खासियत बताई, आपने कोहिमा की क्वालिटी बताई कि सर कोहिमा ना एक राजधानी का नाम है, कैपिटल का नाम है। मैं कह रहा हूं नहीं, नहीं, ये बाकी 3 बातें एक जैसी करनी है। मैं ये कहूंगा ये तीनों सर स्टेट है, और ये स्टेट नहीं है, ये स्टेट नहीं है। थोड़ा समझे नहीं सर? देखो, समझना ऐसे है बच्चों, तुम्हारा ऐसे मन कर रहा है कि एक चीज को अलग करना है, अलग मत करना। 3 बातों को सेम करना। 4 में से एक चीज को अलग नहीं करना, 3 बातों को सेम करना है। आप मुझे ये बताओ ना बेटा कि 4 में से एक चीज अलग हो कब सकती है? आप यूं समझो कि आपके घर में 4 अलग अलग टीवी लगे हुए हैं। टीवी, 4 बेडरूम का फ्लैट है आपका, सब में एक एक टीवी लगा हुआ है। इस रूम में टीवी लगा है बच्चों एलजी का, इसमें आपके सामने टीवी लगा है सैमसंग का, इसमें आपने टीवी लगा है एलजी का, और यहां भी टीवी लगा है एलजी का। अब मैं आपको बोलता हूं बेटा कि जाओ इनमें से एक टीवी बताओ अलग कौन सा है। मेरे घर में जाओ, रूम चारों देख कर आओ, एक टीवी अलग कौन सा है, तो आके बोलोगे ना सर ये टीवी अलग है। अच्छा, ये अलग आपने क्यों करा? इसमें कोई सैमसंग की क्वालिटी अच्छी है इसलिए अलग करा? नहीं, हम ये बोलेंगे सर जी कि बाकी तो तीनों टीवी आपके एलजी के लगे, तुमको 3 बातें एक जैसी दिखी। तुमको क्या है बच्चों? 3 बातें तो सेम दिखी, और एक चीज आपको उनमें सेम नहीं दिखी, तो आपने उसको अलग कर दिया। आई बात समझ में? या एक बार और समझो। इस बार क्या हुआ बच्चे, इस बार क्या हुआ, आप मेरे घर में गए, घर में 4 टीवी लगे थे, 4 टीवी लगे थे, और चारों के चारों टीवी एलजी के थे। चारों के चारों टीवी क्या थे? एलजी के। अब जब चारों ही टीवी एलजी के थे, तो आपको तो कोई फर्क नजर नहीं आया। फिर आपने थोड़ा सा गौर से देखा ना बच्चे, आपने थोड़ा गौर से देखा, तो ये टीवी था 32 इंच का, ये टीवी था बच्चे 43 इंच का, ये टीवी था 32 इंच का, और ये आपने कहा ये भी 32 इंच का। सर
मैंने कहा अब की बार अलग बताओ, तो आप थोड़ा अब मुझे डीप से बता पाओगे कि सर देखो बाकी सारे टीवी तो 32 इंच के हैं, अब की बार हम इनमें 43 वाले को अलग मान लेंगे कि सर ये थोड़ा मुझे अलग लग रहा है, बाकी सारे तो 32 इंच। देखो अब की बार आपने ब्रांड को प्रेफर नहीं करा, अब की बार आपने ब्रांड को प्रेफर नहीं करा, अब थोड़ा सा आप उसमें साइज पे चले गए। अच्छा एक कहानी और होती है, अब की बार एक और टीवी देखा घर में आपने, उन सबका साइज सेम था, आपने ब्रांड देखा, सबका ब्रांड भी सेम है, देखा सबने आप सब ये सेम साइज के हैं, तो आपने उनको ऑन किया, जब कलर किया तो देखा कि ये टीवी तो कलर टीवी है, अरे वाह ये टीवी भी कलर टीवी है, इसमें भी चिंकी मिंकी कलर आ रही है, ये टीवी भी कलर टीवी है, लेकिन बच्चों ये वाला टीवी तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, ये तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था। तो आपने कहा अरे वाह ये तो ब्लैक एंड व्हाइट आ रहा है, तो इसका मतलब ये अलग हो गया। यानी आप एक चीज को अलग क्या कर रहे हैं, ये इस बात पे डिपेंड करेगा, ये बच्चों इस बात पे डिपेंड करेगा कि बाकी की तीन बातें एक जैसी कैसे बनती हैं, बाकी की तीन बातें एक जैसी कैसे बनती हैं। इन बात को समझ पा रहे हो? बेस क्या और चाहिए? देखो चीजें कुछ बेटा इस प्रकार से उठापटक में चल रही है, मैं तुम्हें बयान नहीं कर सकता। तुम ना एक छोटा सा आइडिया इसी बात से लगाओ कि मेरी सुबह से कॉल हिस्ट्री में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 बार बात हो चुकी है ऊपर, 22 बार 22 टाइम्स मैं मतलब कॉल पे ऊपर मैनेजमेंट तक बात कर चुका हूं 22 टाइम्स। और ऐसा भी नहीं है कि कोई कॉल 2 मिनट की रही होगी, है ना, 10 मिनट की बात हो रही है, बात हो रही है, ऐसे ऐसे ऐसा होता है बेटा। तो सुनो, बस होता है कभी कभार, जीवन है, चलता है। मेरी बात को समझना, मैं तुम्हें क्या कहना चाह रहा हूं, चिंता मत करो, मैं कर रहा हूं बार बार पूरा टाइम आपके लिए मैं डेडिकेट हूं, घबराओ मत बेटा। अपन इस महीने थोड़ा सा किसी निजी कारणों से ब्रेक ले रहा हूं, 1 तारीख से दोबारा आपकी क्लासेस वैसे ही सब कुछ चलेगा, इनमें कोई दिक्कत नहीं है ना, इनमें सब कुछ दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा सा मैं भी चाह रहा था कि इन सब चीजों से थोड़ा 10 दिन का ब्रेक ले लिया जाए यार, थोड़ा सा आराम से चीजों को दिमाग को सेट किया जाए। तो 10 दिन का एक ब्रेक की सी बात आ गई है ना, उसके बाद करेंगे। तो सुनो, आप बेटा देखो हमेशा एक चीज को डिफरेंट कर रहे हो, एक डिफरेंट करने के लिए आप ना अलग चीज मत ढूंढो, आप ये बात समझना 3 बातों को सेम करना है, 3 बातों को सेम करना है। ये मतलब किसी भी प्रकार में आपको चिंता नहीं करवाएगा कि सर मैं 3 बातों में सिमिलरिटी कैसे खोजूंगा, क्या होगा, नहीं, हमें 3 बातों को एक एंगल से देखना पड़ेगा, हमें 3 चीजों में एक जैसा काम करना पड़ेगा, 3 बातों में एक समानता किसी भी नजरिए में खोजनी पड़ेगी। सर इससे क्या फर्क पड़ता है, मैं एक बात को अलग करूं या 3 को सेम करूं, क्या फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ जाता है। देखो मैं तुम्हें ना 1-2 एग्जाम्पल की बात बता रहा हूं, तो मेरी बात को बड़ा गंभीरता में समझना। वैसे मुझे पता है कि आप सब मेरी बातों को बहुत गंभीरता से सुनते हो, थोड़ा सा आज भी सुनना। मैं तुम्हें एक नंबर बेस्ड कहानी का देखो एग्जाम्पल बता रहा हूं, है ना, सिर्फ सुनना, तुम्हें उत्तर मत देना, उत्तर मत देना। मैंने तुम्हारे सामने कुछ नंबर लिखे हैं, लाइक 45, लाइक 72, लाइक 81, लाइक 35। एक बार के लिए सुनो। अब देखो आपके मन में विभिन्न प्रकार की बातें आ सकती हैं, आपके मन में विभिन्न प्रकार के पॉइंट आ सकते हैं। एक बच्चा यह भी सोच सकता है कि सर 81 को मैं अलग करूंगा, 81 क्या है, एक स्क्वायर नंबर है, बाकी कोई इनमें स्क्वायर नंबर नहीं है, इसको अलग कर देंगे। जबकि एसएससी जब उत्तर देगी तो तुम्हें बोलेगी कि सर ये 9 का मल्टीपल है, सर ये भी 9 का मल्टीपल है, सर ये भी 9 का मल्टीपल है, सर ये 9 का कोई मल्टीपल नहीं है, उत्तर सवाल का बनेगा। अब आपने कहा सर ये क्या बात हुई, हमने अगर स्क्वायर का लॉजिक दिया था तो उसे गलत क्यों मान लिया जाएगा, उसे गलत क्यों मान लिया जाएगा? बेटा यही तो लॉजिक है। देखो आप जब 81 को उत्तर दे रहे थे, आप जब 81 को आंसर दे रहे थे, तो आप 81 की खासियत बता रहे थे कि 81 क्या है, 81 एक स्क्वायर नंबर है, 81 क्या है, एक स्क्वायर नंबर है। लेकिन मैं जब उत्तर 34 बता रहा हूं ना, तो मैं ये बताऊंगा कि 34 के अलावा एक्सपेक्ट 34 अन्य सभी रेस्ट आर
9 के 9 के गुणज है, रेस्ट आर मल्टीपल ऑफ 9, रेस्ट आर मल्टीपल ऑफ 9। तो 9 के मल्टीपल खोजें क्या? हाँ, आपको देखो मैंने जो सवाल बोला बेटा, मैंने 3 बातों में समानता बताई है ना, मैंने ये ना ये भी 9 का मल्टीपल, ये 9 का, ये 9 का, तो मैंने 3 बातें एक जैसी कर दी, एक चीज को अलग कर दिया। आपको भी बेटा यही समझना है कि जब भी कभी इस प्रकार का सवाल बने तो एक चीज को अलग करने पर काम कभी नहीं करना। नेवर नेवर नेवर। तुम्हें एग्जामिनर फंसाएगा, तुम्हारा मन करेगा, वो तुम्हें नंबर ऐसे देगा कि देखकर तुम्हारा मन करेगा कि एक बात को अलग कर देता हूं ना, पर नहीं करना। तुम्हें एग्जामिनर धोखा देना चाहेगा। जैसे तुम मेरी बात को समझो, मैं तुम्हें सवाल दे रहा हूं, तुम एक बार समझना, किसी ने आंसर नहीं करना है। मेरे मना करने के बाद भी एक दो बच्चे हैं, उनको लगता है कि हमें तो आपकी बात सुनाई नहीं पड़ती, हम आंसर देंगे, तो उनको मैं समझा भी नहीं रहा बेटा ना। जो बच्चे समझ रहे हैं मैं उनको समझा रहा हूं। और किसी चीज की कदर इंसान को तभी होती है जब वो उसके पास नहीं रहती। जब वो चीज उसके पास नहीं रहती ना, तभी उसको पूरी कदर दिखती है भाई साहब कि अरे यार वो ठीक था मामला, है ना, वो ठीक था यार, हमने ही थोड़ा ध्यान नहीं दिया, दे लेते तो फिर ये समस्या नहीं आती। हाँ। आप देखो अब ये सवाल दिखेगा, और मैं बताऊं तुम्हें, पेपर में 30-35% से ज्यादा लोग ऐसे होंगे जो तुरंत इसको देखते ही बी उत्तर करने का उनका मन करेगा। ये मैं नॉर्मल कि ऐसा होता है, बच्चों का इस सवाल को देखते ही उत्तर में सी टिक कर बी टिक करने का मन कर जाता है। क्यों? तो उनको ना साफ साफ दिख रहा है कि सर देखो 12 का ये स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है और कोई स्क्वायर तो नहीं है। अच्छा, आपने जब 12 का स्क्वायर बोला तो क्या बच्चों आपने कोई सिमिलरिटी बनाई क्या? नहीं सर, हमने जो चीज अलग थी उसी के बारे में बोला है, तो इसका मतलब आपने सवाल गलत किया है। हमें अगर सवाल ठीक करना है तो हम बनाएंगे सिमिलरिटी। 15 गुणा 12, 16 गुणा 11, 13 गुणा 12 और 12 गुणा 12। अब बताइए, अब जरा इसे देखिएगा, अब तुम्हें डिफरेंट कौन सा नजर पड़ रहा है? इन तीनों बातों में से अलग क्या दिखाई पड़ रहा है? सी, थोड़े जज्बात चेंज हुए, थोड़ी कहानी चेंज हुई। आपने सी आंसर क्यों दिया? आपको सर बाकी की 3 बातें सेम दिख रही हैं। आपने कहा सर देखो ये ऑप्शन सी के अलावा बाकी तीनों 12 के मल्टीपल नहीं है। देखो ये 12 का मल्टीपल नहीं है, यही कहना काफी है। अब ये 11 का है या 10 का है या 13 का है या 14 का है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। ये कितने का मल्टीपल है वो मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, मैं तो केवल इतना देख रहा हूं बेटा 12 का मल्टीपल नहीं है ना। तो आपने क्या करा? आपने इन 3 बातों में क्या बनाई बेटा? सिमिलरिटी। तो आप क्लासिफिकेशन की थोड़ी बात को समझे, थोड़े मुद्दे को समझे कि करना क्या है। सर कोई खास काम तो नहीं है, 4 में से 3 बातें एक जैसी ढूंढनी है। हालांकि स्टार्टिंग में नहीं ढूंढ पाओगे, तुम्हारा मन नहीं करेगा, तुम्हें लगेगा कि नहीं एक चीज अलग करते हैं ना, क्योंकि आज तक तुम वही करते आए हो, जो चीज आज तक कर रहे थे वही अब करोगे, तो भैया स्कोर में फर्क कैसे आएगा? अगर तुम्हें एसएससी के पेपर में क्लासिफिकेशन ठीक से करके आना है तो मेरी इस बात को पल्ले बांध लो, सवाल कैसा भी हो, अल्फाबेट पे आए, नंबर पे आए, जनरल इंटेलिजेंस पे आए, 3 बातों को एक जैसा करना है। बेटा एक चीज को अलग तो नहीं करोगे ना कभी भी, हमेशा 3 बातों को सेम करोगे। जैसे मर्जी करो, साम दाम दंड भेद जो मर्जी लगाओ, पर 3 बातों को सेम कर दीजिए। जैसे सुनो, एक सवाल बच्चों सामने आपके ये बना, ये क्वेश्चन है जनरल इंटेलिजेंस, या हम इसे बोलते हैं सामान्य बुद्धिमत्ता, या आप इसे बोलते हैं जनरल इंटेलिजेंस सामान्य बुद्धिमत्ता। सर आप ये बता दीजिए, बोटनी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इनमें से डिफरेंट चीज इंग्लिश है क्या? अच्छा, ये इंग्लिश अलग करने के पीछे कारण दो मुझे, कारण, रीजन चाहिए, रीजन व्हाई। नहीं, जो बच्चे कह रहे हैं जी ये लैंग्वेज है, उनका उत्तर एकदम गलत। इसका मतलब जो इसे लैंग्वेज बता रहे हैं वो मेरी बात सुन ही नहीं रहे बेटा, उनको ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा। नालायक लोग देख रहे हैं, मैं चिल्ला चिल्ला के पिछले आधे घंटे से एक ही बात बोल रहा हूं कि जिस चीज को उत्तर बताओगे उसके बारे में नहीं, बाकी की 3 बातों को सेम करो। तो मैं अगर ऐसा बोलूं बेटा कि इंग्लिश के अलावा रेस्ट, ये तीनों साइंस का पार्ट है, ये तीनों विज्ञान का पार्ट है, तो क्या आप अपनी जानकारी ठीक मान पाएंगे, बात को समझ पाएंगे? सर इंग्लिश के अलावा
बाकी क्या है सर? बाकी साइंस का पार्ट है और ये साइंस नहीं है। ये साइंस नहीं है सर, ये विज्ञान नहीं है। अब ये लैंग्वेज है, ये क्या है मेरे को मतलब नहीं है। मेरे को फर्क नहीं पड़ता अंग्रेजी क्या है, उर्दू आ जाए, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मैं तो ये कहूंगा बाकी तीनों सर साइंस है और ये साइंस नहीं है। अगर यहां पे इंग्लिश की जगह पर हिस्ट्री दिया होता, हिस्ट्री, इतिहास, हम तो भी इसे अलग मानते, हम तो भी मानते ना बेटा। देखो अब ये हिस्ट्री कोई लैंग्वेज थोड़ी है, हिस्ट्री कोई लैंग्वेज थोड़ी है। लेकिन हम कहेंगे सर देखो बाकी तीनों साइंस है और ये साइंस नहीं है, ये आंसर बन जाएगा, ये आंसर बन जाएगा। बात को समझे? कुछ भी हो जाए, अगर इसकी जगह पॉलिटी आ जाए, क्या तब भी तुम्हारे सवाल का उत्तर यही बनेगा? तब भी आंसर यही बनेगा ना। अब देखो लैंग्वेज का तो लॉजिक काम नहीं आ रहा ना बच्चे, लैंग्वेज की तो बात काम नहीं आ रही ना। हम लैंग्वेज पे तो काम नहीं कर रहे हैं। हम क्या बता रहे हैं कि तीन बातें एक जैसी हैं। मैंने तुमको अभी अभी कहा था बात पल्ले बांध लो, इनिशियली करने का मन नहीं करेगा, एक चीज को अलग करने पे कूदोगे बार बार। तीन बातें सेम करनी है, मन आए नहीं आए, तुमको तीन बातें सेम करनी है, ये ध्यान रखना। सुनो, एक सवाल बनते हैं बच्चों अल्फाबेट पर। सर ये अल्फाबेट को तो घोट घोट के पी गए हम, कितनी बार याद कर लिया आपने? ए जेड बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू ई वी एफ यू जी टी एच एस आई आर जे क्यू के पी एल ओ एम एन। सर ये ए से लेकर आपने जेड तक अपोजिट लेटर पेयर याद कर रखे, आपने अल्फाबेट की नंबरिंग भी याद कर रखी है, कुछ उसका यूज कर रहा है क्या? हाँ सर, देखो ए जेड बी वाई पेयर बन रहा है, डी डब्ल्यू ई वी पेयर बन रहा है, एच एस आई आर पेयर बन रहा है, जी टी और जेपी। सर जेपी का तो कोई पेयर नहीं होता है, ये तो सर कोई बात नहीं होती है। तो आप जीटी जेपी की विशेषता नहीं बताओगे, आप बाकी तीनों की बात बताओगे कि डी ऑप्शन के अलावा बाकी तीन बातें एक जैसी होती हैं, बाकी तीन बातों में सिमिलरिटी है, बाकी तीन बातें समान मिल रही हैं क्या? एक और सुनो सर, एक लॉजिक आता है सामने आपके नंबर वाला सवाल। अब नंबर वाले क्वेश्चन में, नंबर वाले सवाल में तुमको ये बात दिखाई पड़ रही है, नंबर वाले क्वेश्चन में आप ये बात देख पा रहे हैं कि सर ये ना मुझे कोई ना कोई चीजें मिलेंगी एक जैसी। एक जैसी, तो आप ये कहेंगे कि सर ये तीन का स्क्वायर है, सर ये ना तीन का क्यूब है, ये दो का क्यूब है, ये चार का क्यूब है। तो आप कहना चाहिए 9 के अलावा रेस्ट 9 बाकी सारे क्यूब नंबर है। हालांकि किसी किसी बच्चे के मन में ये सवाल आ रहा हो कि सर 64 को आपने 8 का स्क्वायर क्यों नहीं बोला, तो उसका जवाब मैं दूंगा, वो आगे का कंसर्न है, वो चिंता नहीं है। फिलहाल मुझे आप इतना बता दीजिए कि क्लासिफिकेशन का जो इंट्रोडक्शन है वो तुम्हें समझ में आया? मैंने आपको क्या बताया बच्चों, इसमें एक चीज को डिफरेंट कभी नहीं करना है, एक चीज को अलग कभी नहीं करना है, हमेशा आपने तीन बातों को सेम करना है, हमेशा आपने तीन बातों को सेम करना है। तीन बातों में ही आपने किसी प्रकार से सिमिलरिटी खोजनी है। जैसा भी करें, साम दाम दंड भेद कुछ भी करें, आप तीन बातों में कोई एक जैसा पैटर्न बना दीजिए। जो भी तरीका हो, जो भी मेथड हो, जो भी कहानी हो, हमेशा आपको एक ही काम करना है बच्चों कि चार में से तीन बातों पर कोई समानता खोजने का प्रयास कर दीजिए। आप समानता खोजेंगे और आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों इस कैटेगरी में अपन पढ़ना शुरू कर रहे हैं, वो है जी नंबर बेस्ड प्रश्न। नंबर बेस का मतलब क्या है बच्चों? सर नाम से स्पष्ट है कि संख्याओं पर आधारित नंबर पर बेस कहानी है, उनका अध्ययन करेंगे। और ये अध्ययन करने के लिए आपको बेटा क्या आना चाहिए? हमें सर आने चाहिए टाइप्स ऑफ नंबर, हमें आने चाहिए टाइप्स ऑफ नंबर। ये टाइप्स ऑफ नंबर की बात आपने कौन से टॉपिक में करी? तो आपने कहना सर कब नहीं करी ये बता दो, ये कब नहीं करी ये बता दो। हमने ये एनालॉजी में पढ़ा, हमने ये नंबर सीरीज में पढ़ा, सब टॉपिक में ये चलता आ रहा है। तो यही बातें आपको यहां दिखा रहा हूं बेटा। तो इनको मैं अब बहुत टाइम नहीं लगाऊंगा। ये टोटल बच्चों 12 टाइप के नंबर थे ना, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, स्क्वायर नंबर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, क्यूब नंबर। बच्चों एक्स क्यूब माइनस एक्स, एक्स क्यूब प्लस एक्स, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर।
ये नंबर आपको 2 4 5 बार नोट करने हैं और नोट कर करके इन बातों को आपने समझना है, इन बातों को आपने पढ़ना है। ये कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, मैं चल रहा हूं सीधा क्वेश्चन पे। देखो आज मैं आपको क्लास में अभी 25 सवाल करवाऊंगा इस टाइप के, या हो पाए ज्यादा ज्यादा भी करवा दूंगा, कम से कम 25 करवाऊंगा। ये 25 सवाल बच्चों आपको कंसेप्ट सिखाने के लिए है। आपके मन में कई प्रकार की चीजें, कई प्रकार की डाउट होंगे, हर एक सवाल आपको कंसेप्ट सिखाने के लिए है। जब हम 25वें सवाल तक पहुंचेंगे ना, तो आपके मन में बनने वाले सारे डाउट, सारी बातें, सारे कंसेप्ट अपने आप पूरे हो जाएंगे। तेरे क्या सिरदर्दी होगी, यानी तेरे क्या समस्या होगी भाई? है? ये गाली गलौच वाली इमोजी भेजने की आवश्यकता नहीं है ना बेटा। आगे से क्लास में पढ़ना तो तरीके में पढ़ना बेटा। ये लाल लाल से मुंह भेजने वाली आवश्यकता नहीं है बिना मतलब क्लास में ना। क्लास में पढ़ो तो क्लास के कायदे से पढ़ा करो। सुनो, हाँ मैंने ब्लॉक कर दिया उसको भैया, मैंने ब्लॉक कर दिया है। ऐसे थोड़ी सुनेंगे किसी की बात हम। सुनो, अब मैं आपको बता रहा हूं जी नंबर पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे मिलते हैं। उस कहानी को समझो, इस कहानी को पढ़ो, इसके बारे में बात करते हैं। ये स्टार्टिंग के 25-30 सवाल होंगे, केवल तुम्हें कंसेप्ट सिखाने के लिए हैं, नैतिकता में कोई अलग से बात नहीं है। क्या बच्चों 15 का 12 से गुणा किया 180, 12 का 12 में गुणा किया 144, 16 का 11 में गुणा किया 176 और 13 का गुणा करें 12 में, तो सवाल का उत्तर सी बनना चाहिए क्या? हम ये कहेंगे कि सी के अलावा अन्य सभी में प्रथम नंबर को, फर्स्ट नंबर को 12 से मल्टीप्लाई किया गया है, जबकि सी में ऐसा नहीं किया गया। तो आपने यहां भी बेटा तीन बातों को सेम किया ना। मैं तुम्हें एक बात बार बार कह रहा हूं, एग्जामिनर डेटा ऐसा सेट करके देगा कि तुम्हें एक चीज अलग दिखेगी, तुम्हारा मन करेगा कि इसको कर लेता हूं, पर करना मत, वो उत्तर नहीं होगा कभी भी। सुनो मेरी बात, आंसर नहीं देना है, आंसर नहीं देना है, कान खोल के बात को सुन लो, कान खोल के बात को सुन लो, कुछ सीखने की कोशिश कर लो बेटा। मैं तुम्हें ये बता रहा हूं कि ये जो इस तरह दो दो नंबर लिखे आते हैं ना, कि 165 आ गया, सी आ गया, तो बच्चों आप ना कभी ये नहीं कर सकते कि खाली ये बाद वाला नंबर देखकर लॉजिक बना दो। कई लोग क्या करते हैं, ये नंबर कह रहे हैं सब 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल है और ये नहीं है, ऐसे कर लेते हैं। आप कभी भी एक किसी सिंगुलर नंबर को देखकर उत्तर नहीं बताओगे बेटा, आपको इनमें कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन सेट करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि 165 का और 80 का कोई रिलेशन होगा, 165 और 80 में कोई रिलेशन होगा, और उस रिलेशन के बिहाव पर, उस रिलेशन के संबंध में 4 में से 3 बातें क्या होंगी, सेम। कभी भी एक नंबर को देखकर आंसर मत देना। आपको ये नंबर दिए जाएंगे ऐसे डबल डबल में, तो उनमें 4 में से 3 बातें एक जैसी बनेंगी और वहीं से आप अपना उत्तर ज्ञात करोगे। क्या बच्चों ये 16 और 5 का आपस में मल्टीप्लाई कर रहा है क्या? 16 और 5 का मल्टीप्लाई कर रहा है? सर 12 और 4 का मल्टीप्लाई कर रहा है? सर यहां पे 18 और 4 का ही आपस में मल्टीप्लाई कर रहा है क्या? लेकिन सी ऑप्शन में ऐसा नहीं होगा। तो हमने तर्क क्या दिया, हमने कारण क्या दिया, सी ऑप्शन के अलावा अन्य सभी में फर्स्ट के 2 नंबर का मल्टीप्लाई थर्ड से किया जा रहा है और वही अपने सवाल का उत्तर होना चाहिए। दैट्स ऑल। बहुत ही बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त सवाल है। मैं बार बार एक बात कहता आया हूं कि एग्जामिनर डेटा ऐसा सेट करके देगा कि आपको ना एक नंबर दिखेगा क्यूब नंबर, ऐसा मन करेगा कि 1331 क्यूब है, टिक कर दो, ऐसा मन करेगा। अगर ऐसा मन करे तो आप समझ लेना कि एग्जामिनर ने आपको अपने जाल में फंसा लिया। उसने जो ट्रैप फेंका, आप उस ट्रैप में फंस गए। आप अगर मेरी इस बात पे अड़िग हो कि सर हमें एक चीज को अलग नहीं करना, 3 को सेम करना है, साम दाम दंड भेद लगाएंगे, येन केन प्रकरण, हमको 3 बातें सेम करनी है, तो आप उत्तर कर दीजिएगा 200। आप कहेंगे सर कैसे?
कैसे? देखो 808 को पलटने पर बच्चों इसका रिवर्स ऑर्डर सेम बन रहा है क्या? क्या इसका भी रिवर्स ऑर्डर सेम बन रहा है क्या? इसका भी रिवर्स ऑर्डर सेम बन रहा है क्या? जबकि इसका तो सेम नहीं बन रहा। ओ, उल्टा पुल्टा एक समान, याद है ना? तो अभी आपने अगर उत्तर 1331 दिया होता या आपने उत्तर 200 दिया होता तो भैया 2.5 नंबर का फर्क पड़ जाएगा स्कोर में, 2.5 नंबर का फर्क पड़ जाएगा। आपने कहना जी हमें कैसे पता लगेगा? तो उसका कारण एक ही है बच्चों, 3 बातों की समानता। जो बच्चा, जो बालक 3 बातें एक जैसी बात को समझ पाए वो बच्चा उत्तर कर पाएगा, कुछ और बात नहीं बनेगी। जैसे कि आप मेरा ये सवाल समझो, मैं अब इस बात को लेकर से जिद्दी हो गया हूं, मेरे को पता लग गया कि मेरे को एक चीज तो अलग करनी नहीं है, 3 बातें सेम करनी है। तो मैं ऐसा कर दूं कि 5 गुणा 11 प्लस 3, 6 गुणा 11 प्लस 3, 7 गुणा 11 प्लस 3, 8 गुणा 11 प्लस 2। तुम्हें ये तो दिख रहा था ना कि 5 से 58 करने के लिए हमें कोई मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 गुणा 11 प्लस 3, 6 गुणा 11 प्लस 3, 7 गुणा 11 प्लस 3, 8 गुणा 11 प्लस 2। तो ये क्लिक कैसे होगा? देखो कई बार बच्चे ना इस प्रकार के सवाल में गलती करते हैं। भाई मेरा काम तो इनको कहना था कि आंसर मत दो, मैंने तो कह दिया, एक बार नहीं 2 3 4 बार कह दिया। अब इनको नहीं सुनाई पड़ता तो कोई बात नहीं, थोड़े दिन बाद में इनको भी समझ में आ जाएगा कि आंसर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए ना। मेरे काम तो कहने का था, मैंने तो कह दिया। ये सुनो, कई बच्चे क्या करते हैं, इस प्रकार की कहानी में फंस जाते हैं। इसको ना ऐसे करते हैं, गुणा 10 प्लस 8, गुणा 10 प्लस 9, गुणा 10 प्लस 10, और कहते हैं जी गुणा 10 प्लस 10। सर ये आंसर बन गया क्योंकि गुणा 10 प्लस 11 होना चाहिए था, इसलिए तुक्का लग गया तुम्हारे आंसर में, पर ये उत्तर नहीं है। क्यों नहीं है? सर हम कोई सीरीज थोड़ी पढ़ रहे हैं, हम कोई सीरीज थोड़ी पढ़ रहे हैं कि 8 9 10 11 का अंतर बनाओगे। ये कोई सीरीज की बात नहीं है। ये 4 में से 3 बातें एक जैसी हैं, 4 में से 3 बातें एक जैसी हैं। आपको किसी भी प्रकार से 3 बातों में सिमिलरिटी बनानी है बेटा। ये तो सिमिलरिटी बनी नहीं, ये तो 8 ऐड हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, ये तो कोई सिमिलरिटी नहीं बनी। सर सिमिलर बना, लेकिन यहां जो तुम कह रहे हो गुणा 11 प्लस 3, 11 प्लस 3, 11 प्लस 3, तो ये एक सिमिलरिटी की बात बन रही है क्या? ये एक समानता वाली बात बन रही है। देखो स्टार्टिंग में कुछ सवाल करने में समय ज्यादा लग सकता है, प्रैक्टिस में अभी हमारी कमी है ना, अभी अभ्यास कहां किया पूरा। तो अभी आपको ये लग रहा है कि सर थोड़ा बहुत चीजों में ना वेरिएशन है, लेकिन आप यकीन मानिए पेपर में सवाल करेंगे दिक्कत नहीं आएगी जब क्वेश्चन आप ठीक से पढ़ के जाओगे। ऐसा आपने कहा था देखो 7 18 11 32 9 26 13 42, इसमें क्या कहानी बनाई? मिस्टर के आर, बहुत बढ़िया भाई, करो कमेंट, तुम लोग फ्री हो, कोई दिक्कत नहीं, समझाया इंसानों को जाता है। करो नवलूरी, कर बेटा, कर खूब कर बेटा, बी डी सी ए भर दे चैट बॉक्स, कर दे कमेंट, देखी जाएगी क्या फर्क पड़ता है ना। कर बेटा कर, नवलूरी खूब कमेंट कर, लिख दे डी आंसर बनेगा, ए बनेगा, बी बनेगा, सी बनेगा, तेरा जो मनाए भर दे कमेंट्स बॉक्स। और फिर तू मुझे टेलीग्राम पर मैसेज और करता है पूछने के लिए कि सर ये काम मैं कैसे करूं, है तो लग रहा है मैं रिप्लाई करूंगा तुझे, तुझे लग रहा है मैं रिप्लाई करूंगा। आप मतलब देख रहे हो हरकतें, और फिर आप टेलीग्राम पर मुझे मैसेज करते हो और पूछते हो आई वांट टू आस्क वन थिंग फॉर यू दैट सर देन कैन यू प्रोवाइड मी दिस 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 दिस। शुक्र मना भाई, ब्लॉक नहीं मान रहा हूं, रिप्लाई की उम्मीद कर रहा। 7 18 11 32 आप ढूंढे, आप ये नजर करें कि कैसे भी सिमिलरिटी बनाओ। अब हमने एक टॉपिक किया था बच्चों 13 42, ऐसे अगर लिखा होता, एक जानते हो एनालॉगी के बारे में, जानते हो 13 42 एनालॉगी में से सवाल बनते हैं। मैंने कहा था आप इनका रिलेशन बनाओ, आप इनका रिलेशन बनाओ तो आपके मन में ऐसी बातें आती हैं, गुणा 3 प्लस 3, ऐसा आ रहा है ना विचार कि 13 3 39 प्लस 3, लेकिन ये बात सर कहीं और तो लागू नहीं हो रही। इसमें गुणा 3 माइनस 1 कर रखा है, ये गुणा 3 माइनस 1 कर रहा है, ये गुणा 3 माइनस 3 कर रहा है। सर कोई सिर पैर की बात तो नहीं है, मेरे को कहीं से नहीं लग रहा। लेकिन मैं ऐसा बोलूं बच्चे 13 गुणा 4 52 माइनस 10, ये बन सकता है क्या?
ये तो जैसे तुमने एनालॉजी का अभ्यास किया था ना, उससे मिलती जुलती बातें। सर ये लॉजिक एप्लीकेबल हो रहा है क्या? हाँ सर, इसके बारे में बात बन सकती है। 13 चौका 12 - 10, सर 9 चौका 36 - 10, 7 चौका 28 - 10, और ये गुणा 4 माइनस कर रहा है 12। उत्तर सवाल का क्या बन गया? सी उत्तर तो दिया, पर आप कारण क्या बताओगे? हम कारण ये बताएंगे कि सी ऑप्शन के अलावा अन्य सभी में गुणा 4 - 10 किया गया है, जबकि सी ऑप्शन में गुणा 4 - 12 किया गया है। करना क्या है? तीन बातों को सेम करना है। हमारा मेजर एफर्ट, हमारा मेन काम क्या है? तीन बातों को सेम करना है। हमें कैसे भी करके किसी भी प्रकार से साम दाम दंड भेद से चार में से तीन बातों को सेम करना है। आई बात समझ में? जैसे आपने जब कल एनालॉजी टॉपिक किया था, देखो उसमें भी ये कंसेप्ट आया था। मैं तुम्हें ना जो सवाल बेटा टॉपिक करवाता हूं ना, वो एक सीक्वेंस में इसीलिए करवाता हूं कि चीजें कनेक्टेड होती हैं। नंबर सीरीज का पड़ा हुआ मसला एनालॉजी में काम आया, एनालॉजी पे किया हुआ अभ्यास यहां भी काम आ रहा है। अब मैं ये सोच रहा हूं कि 837 से 54 बनाना है, कैसे बनाऊं? 968 से 23 बनाना है, कैसे बनाऊं? 158 से 43 कैसे बनाऊं? 976 से 21 कैसे बनाऊं? कि कैसे क्रिएट करना है, इनका फॉर्मेशन देख पाओगे? इनका फॉर्मेशन आप समझना। सर 8 और 3 का डिफरेंस आ रहा है 5, 3 और 7 का डिफरेंस आ रहा है 4। कल हमने शायद बेटा किसी को बच्चे को याद हो तो ऐसे अंकों का डिफरेंस करने वाली बात करी थी ना। मैंने कहा था ना, ये सम ऑफ डिजिट, डिफरेंस ऑफ डिजिट, ये कई चीजें आपके बहुत काम आती हैं, कई बातें आपके बहुत यूज आती हैं। नौ और 6 में 3 का डिफरेंस है, 6 और 8 में 2 का डिफरेंस है, 9 और 7 में 2 का, 7 और 6 में 1 का, 1 और 5 में 4 का, 8 और 5 में 3 का। सवाल का उत्तर बी बनेगा। नहीं शालिनी, उसमें बी नहीं होना चाहिए। अगर उसमें 32 हो गया फिर तो आप एक चीज अलग कर ही नहीं पाओगे ना। एक चीज अलग करने के लिए जरूरी है कि बाकी में कोई समानता तुम्हें मिले, बाकी में कोई एक जैसा काम तुम्हें मिले। 5 मिनट का ब्रेक ले लें बेटा एक? चलो मिलते हैं 5 मिनट के बाद।
हाँ जी भैया, वेलकम बैक। आपने देखो इस सवाल में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझी क्या कि सर देखो हमें इस सवाल में स्क्वायर और क्यूब नजर आ रहे हैं, हमें इस क्वेश्चन में वर्ग और घन नजर आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं सर। ये 125 को देखकर मन में पहला ख्याल यही आता है कि सर ये 5 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है। सर 81 को देखकर यही आ रहा है 9 का स्क्वायर है। लेकिन सर हम 64 के बारे में तो ये जानते हैं ना, ये 8 का स्क्वायर भी है और ये 4 का क्यूब भी है। लेकिन सर अगर मैं इसको 8 का स्क्वायर कंसीडर कर लेता हूं, अगर मैं इसको 8 का स्क्वायर कंसीडर कर लेता हूं तो सर फिर तो क्या कहानी अलग कर नहीं पाऊंगा ना, कि दो चीजें क्यूब में, दो चीजें स्क्वायर में, आप कैसे एक पॉइंट को अलग कर पाएंगे? आप तो कर ही नहीं पाएंगे। सर एक चीज अलग करने के लिए हमें 3 बातों को सेम करना पड़ेगा। तो बेटर यही होगा कि मैं इसको 8 का स्क्वायर ना लिखकर क्या लिखूं, 4 का क्यूब। अब मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं भाई कि 64 को आपने एज ए स्क्वायर लेना है या एज ए क्यूब लेना है, ये डिपेंड करेगा हमारे सवाल पे, ये डिपेंड करेगा हमारी प्रायोरिटी पे। तो हमें एक बात को देखना पड़ेगा कि सवाल का उत्तर बनेगा 81। क्यों बोलेंगे कि 81 ये सर 9 का स्क्वायर है और बाकी सारे क्यूब नंबर है। 81 आंसर क्यों बनेगा कि एक्सपेक्ट 81 रेस्ट आर क्यूब नंबर्स, बाकी सारे क्यूब नंबर है। हम सवाल की इंपॉर्टेंस के हिसाब से चीजों को बदलेंगे बेटा। जैसे मेरी बात एक बार और समझो, यहां ये 9 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है, ये 4 का क्यूब है और ये 5 का क्यूब है। अगर मैंने ऐसा सोचा तो मेरे को ये दिख रहा है क्या सर, 2 नंबर स्क्वायर है, 2 नंबर क्यूब है, 2 नंबर स्क्वायर है, 2 नंबर क्यूब है। आप एक चीज अलग तो कर ही नहीं पाओगे ना, आप एक चीज तो डिफरेंट कर ही नहीं पाओगे। हमें अगर मान लो एक चीज को अलग करना है तो 3 बातों को सेम करना पड़ेगा। और इसके लिए मैं ये तो कर सकता हूं, मैं इसके लिए तो कर सकता हूं, इसको कर लेता हूं 8 का स्क्वायर। हाँ सर, अब थोड़ी थोड़ी बात मेरे को दिख रही है कि ये मेरे सवाल का उत्तर अब की बार बन जाएगा। काहे बन जाएगा सर? तो मैं आपको कारण दूंगा बच्चे कि एक्सपेक्ट 124, रेस्ट नंबर आर, सारे नंबर जो हैं ये स्क्वायर नंबर है और ये स्क्वायर नंबर क्यूब नहीं। मतलब आपको क्या समझना है, आपको एक ही बात चेक करनी है कि 4 के बाद में 3 बातों को सेम करना जरूरी है। किसी भी तरीके में करो, साम दाम दंड भेद, तुम 3 बातों को एक जैसा बनाने के बारे में सोचोगे, पूरी कहानी बन जाएगी। एग्जाम्पल मैंने आपको ये अभी अभी करवाया था बच्चों, याद होगा तुम्हें। सर ये 9 के मल्टीपल की बात थी, मल्टीपल ऑफ 9, मल्टीपल ऑफ 9 7 और 2। सर ये 9 इंटू 8 है, ये 9 इंटू 5 है, ये 9 इंटू 9 है और ये 8 7 इंटू 4 है। सर 9 का कोई भी मल्टीपल नहीं है, आंसर ये बन जाएगा। कई बच्चों के दिमाग में ये बात क्लिक करेगी कि सर आपने स्क्वायर नंबर क्यों नहीं लिया। नहीं, हमने स्क्वायर नंबर पे नहीं जाना है बच्चे, क्योंकि हमारी एक प्रायोरिटी सेट हो चुकी है दिमाग में। हम एक चीज को अलग करने पर काम नहीं करते हैं, हम 3 बातों को सेम करने पर काम करते हैं, हम 3 बातों को एक जैसा काम करने पर काम करते हैं। सर क्या इनमें कोई प्रायोरिटीज भी होती हैं क्या? देखो ऐसा कोई लिखित संविधान नहीं है बच्चे, कोई प्रायोरिटीज की बात नहीं है। पर फिर भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें ना तो थोड़ी सी बातों में हमें एक प्रायोरिटी नजर आ रही है। क्या सर? पहली प्रायोरिटी कोई बता, कपड़ा पड़ा हुआ देखो सर, पहली प्रायोरिटी होती है क्यूब नंबर की। सर प्रायोरिटी क्या मसला है? अगर कभी कोई ऐसा सिनेरियो बन जाए, अगर कभी कोई ऐसी बात बन जाए कि 2 लॉजिक एक जैसे मैच खा रहे हो, एक जैसे लॉजिक मैच खा रहे हो, तो आप ये जान लेना कि बेटा वहां पे क्यूब नंबर को प्रेफरेंस देनी है। क्यूब नंबर के अलावा सेकंड प्रेफरेंस मिलेगी तो वो मिलेगी बेटा स्क्वायर नंबर। या तो प्रायोरिटी मिलेगी क्यूब को मिलेगी, नहीं तो मिलेगी स्क्वायर नंबर को। सर अगर स्क्वायर नंबर की भी प्रायोरिटी नहीं मिलती तो एग्जामिनर प्रायोरिटी देगा प्राइम नंबर को। मैं बार बार कह रहा हूं ऐसा कोई लिखित संविधान नहीं है, बस ये हम प्रीवियस ईयर के जो पेपर सवाल आए हैं उनको देखकर ये एक ऑर्डर डिसाइड करते हैं बच्चे, क्यूब, स्क्वायर, प्राइम। या बच्चों आप इसके बाद लगा सकते हो अब मैथमेटिकल ऑपरेशन।
या मैं बोलूंगा रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, भाजकता के नियम। सर भाजकता के नियम का मतलब होता है कि कोई नंबर 7 का मल्टीपल है, 6 का मल्टीपल है, 8 का मल्टीपल है, कोई संख्या कितने की गुणज है, इस गुणज को देखने का प्रयास करना है, इस मल्टीपल को देखने का प्रयास करना है, इसी पे काम करना है तुम्हें। या बच्चों आप एक नियम लगा सकते हो, और वो है फिर अपना जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशन। ये लास्ट की बात है। मतलब अगर कभी मान लो किसी सवाल में कोई 7 के मल्टीपल का नियम भी लग रहा है, क्यूब का नियम भी लग रहा है ना, तो प्रेफर आप करना क्यूब पे, आप प्रेफर करना क्यूब पे, आप प्रेफर करना बातें क्यूब पे, क्यूब के अकॉर्डिंग जानकारी बनानी चाहिए। सही बात। जैसे ये बता दो, क्या तुम्हें कोई नंबर वर्ग घन के आसपास दिख रहे हैं? ना, आप इसमें थोड़ा क्यूब का पॉइंट देखो ना बेटा। क्या तुम नहीं देख पा रहे क्या? 5 के क्यूब में 5 माइनस है, 4 के क्यूब में 4 माइनस है, 3 के क्यूब में 3 माइनस है, सर ये 6 के क्यूब में 1 माइनस है। ऐसा वर्ग और घन संख्याएं एसएससी की फेवरेट हैं। वर्ग और घन संख्याओं में एसएससी की जान बसती है। सुरुचि तुम लगातार क्लास पढ़ रही हो क्या? मैंने अभी अभी ये लिख कर दिए थे, तुम्हें समझ नहीं आया क्या? कि 12 का मल्टीपल क्यों नहीं? मैंने क्या बोला कि अगर किसी सवाल में रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी या क्यूब का लॉजिक लग रहा है, हम प्रेफर क्यूब को करते हैं, हम प्रेफर क्यूब को करते हैं। क्यूब पर नियम दिया गया तो एग्जामिनर प्रायोरिटी क्यूब की मानता है, पर नहीं क्यों 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 का क्या जवाब है? कोई जवाब नहीं मेरे पास। 5 के क्यूब में 5 माइनस, 4 के क्यूब में 4 माइनस, 3 के क्यूब में 3 माइनस और 6 के क्यूब में 1 माइनस है। तो आप तुक्के मार के अगर लॉजिक सही आ जाए हाइपरनोवा तो कर लेना हाइपरनोवा। तेरा लॉजिक बेटा बन जाए तो कर ले, मैं मना नहीं कर रहा हूं भाई। अपने को मास्टर की बात तो सुननी नहीं है। हमें लग रहा है जी हम तो 12 का करेंगे, मल्टीपल है तो कर लो। तुम्हें लग रहा है कि 12 का मल्टीपल करना हमारे लिए ज्यादा इजी है तो कर लो। मैं तो जो एक लॉजिकल बात बच्चों को बताने का प्रयास बनता है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तुम कह रहे हो नहीं नहीं मैं तो इससे ऐसे करूंगा, तो क्या करोगे? कर ले भाई। 12 का मल्टीपल क्यों? 3 का मल्टीपल कह ले, 3 का क्यों? 4 का कह ले, 4 का क्यों? 6 का मल्टीपल कह ले, जो मन करे वो कर ले भाई। ये बात बता रहा था, एक बात को तुम समझ लो, नहीं तो फिर ऐसे ही बाद में तुम्हारे मन में डाउट आते रहेंगे कि सर ऐसे कैसे, ऐसे क्यों। हाँ चलो बताओ, क्या इनमें कोई तुम्हें स्क्वायर नंबर दिख रही है? स्क्वायर नंबर के आसपास की कोई बात क्लिक हो रही है? वर्ग संख्याओं के आसपास की कोई बात क्लिक हो रही है? अगर नहीं हो रही तो होनी चाहिए। 11 के स्क्वायर में 1 माइनस है, सर ये 13 के स्क्वायर में 1 प्लस है, ये 19 के स्क्वायर में 1 माइनस है, ये 17 के स्क्वायर में 1 माइनस है। क्या उत्तर हमारा बी आना चाहिए? क्या क्या हमारा उत्तर बी आना चाहिए? लेकिन वो 12 के मल्टीपल कहने वालों, तुम तो आकर इस सवाल पे आपत्ति कर दोगे कि सर ये सबके लास्ट में 0 है, इसके 0 नहीं है। हमारे तो सर क्वेश्चन देखते ही पहले ये समझ में आया कि सब ये 12 गुना 10 है, 17 गुना 10 है, 17 गुना 10 नहीं है, उत्तर ये बन जाएगा। तो मैं इसीलिए तो चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि अगर कोई मल्टीपल की बात दिमाग में आ रही है और उस पे वर्ग और घन का लॉजिक भी बन रहा है, तो एग्जामिनर प्रायोरिटी वर्ग घन को देगा। तुम पहले नंबर देखकर ये डिसाइड करना कि कहीं कोई आसपास वर्ग घन की तो बात नहीं हो रही। स्क्वायर क्यूब का लॉजिक बनेगा तो कहानी बनेगी, उसके अलावा नहीं बन पाएगी, उसके अलावा काम नहीं हो पाएगा। मानेंगे बेटा अभी भी? अभी नहीं मानेंगे, कुछ दिन बाद मानेंगे। इनको मेरी बात समझ आया करेगी, अभी नहीं कुछ दिन बाद आएगी। 12 गुना 5 60 और 4 64। भरत और मोना प्रगति, तुम्हारा मैं उस क्लास में विशेष ध्यान रखूंगा। 8 5 40 और 4 44। 10 गुना 5 50 और 4 54। 20 गुना 5 और -4 करेंगे, ऐसा कह सकते हैं क्या?
हम एक चीज को अलग कर रहे हैं, लेकिन सर अलग करने के लिए जो कंसेप्ट काम कर रहा है ना, वो तीन बातों को सेम करने का कर रहा है सर। हमारा कंसंट्रेशन, सर फोकस ऑन क्लास। अच्छा, मेरा फोकस तो क्लास पे है नहीं अंकित, तू करवा दे भाई। सर फोकस ऑन क्लास, मेरा फोकस क्या कोई चांद पे घूम रहा है कहीं पे? बताओ। अब ये मास्टर को भी एडवाइस देंगे कि क्लास को फोकस करो। ठीक है भाई, ठीक है, तुम्हारा समय है, तुम्हारा समय है अंकित, तुम करो। जैसे ही तुमने ये सवाल देखा, तुम्हारे मन में एक बात आ जानी चाहिए, लॉजिक है प्राइम नंबर का। प्राइम नंबर की बात कैसे हुई? 63 के अलावा रेस्ट नंबर, जो बाकी के नंबर हैं, वो प्राइम नंबर है। मैं अब तक तुम्हें क्लास में 13 सवाल करवा चुका हूं, और हर एक सवाल में तुम्हें एक ही बात दिख रही है कि 4 में से 3 बातें सेम। हम कैसे भी ढूंढें, कुछ भी करें, हमारा एक माइंड सेट रहना चाहिए कि अगर देखो, मैं ये कोई बात अपने मन से नहीं बता रहा हूं, तुम्हें एग्जामिनर सवाल के ऊपर ये बात लिख कर भी देता है, पर हम इतने बच्चे नादान कि उसकी बात को पढ़ते ही नहीं है, हम डायरेक्ट नंबर सॉल्व करने बैठ जाते हैं। हमने ये पढ़ा नहीं कि निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 संख्याएं एक निश्चित तरीके से एक जैसी हैं। 4 में से 3 संख्याएं एक जैसी हैं, मतलब वो कह रहे हैं तुम्हें कि भाई 3 जगह कोई सिमिलरिटी है और एक अलग है, एंड वन इज डिफरेंट। तो ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ऊपर लिखी हुई है ना, तो जो लिखा है पेपर में तो मानना ही पड़ेगा, जो लिखा है वो मानना ही पड़ेगा, इसके आधार पर उत्तर देने पड़ेंगे। ये बताइए, क्या हमें इस सवाल में थोड़ी सी बात की दिख रही है कि सर 5 और 2 को ऐड करेंगे 7, 6 और 3 को ऐड करेंगे 9, 2 और 4 को ऐड करेंगे सर 6, 3 और 5 को ऐड करेंगे सर ये 6 नहीं बनता, ये 8 बनता है। तो ये बाकी के कंसेप्ट से अलग हो गया। काम काम वही है सर, 4 में से 3 बातें सेम करनी है। जैसे मर्जी ढूंढो, साम दाम दंड भेद लगाओ, काम तुम्हें एक ही करना है कि 4 में से 3 बातें सेम करनी है। क्या लग रहा है? कोई मल्टीप्लाई का फील आ रहा है क्या? कोई मल्टीप्लाई की बात हो रही है क्या? सर 81 तिया 243, 64 तिया 192, 25 तिया 75 और 16 गुणा 4 64। तो ये पॉइंट बाकी से डिफरेंट हो गया। हाँ, देखो अब तक मैं तुम्हें 15 सवाल करवा चुका हूं, और हर एक सवाल में कॉन्सेप्ट अपना सेम चल रहा है। क्या कि हम 3 बातों में ढूंढ रहे हैं समानता। कहीं देखो नंबर जोड़ने की बात भी हो रही है, मल्टीप्लाई की बात भी हो रही है, स्क्वायर क्यूब भी आ रहे हैं, डिफरेंट 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 की बात, ऑलमोस्ट नहीं सलोनी, सब में ऑलमोस्ट नहीं, सब 100% क्वेश्चन इसी थीम पे काम कर रहे हैं। 4 में से 3 बातों पे सिमिलरिटी खोजनी होगी। जिस बच्चे ने तैयारी नहीं करी, जो ठीक से पढ़कर नहीं गया, वो आंसर टिक करके आएगा 49। उसको लगेगा कि सर ये तो एक स्क्वायर है, लेकिन स्क्वायर नहीं करना ना, ये स्क्वायर नहीं करना। हमें इस सवाल में 7 के मल्टीपल दिख रहे हैं, ये नंबर जो आपको दिख रहे हैं 7 7 के मल्टीपल हैं। सर ये कोई 7 का मल्टीपल नहीं है, काटा पीटी जो मचाओ, उत्तर सवाल का बनेगा सी। इज इट फाइन? चिल्ला चिल्ला के आपको बोला जा रहा है, हमेशा मैंने बोला है कि वर्ग और घन को याद करना भूलिएगा मत। ये 12 का क्यूब है, ये 14 का क्यूब है, ये 16 का क्यूब है, लेकिन बेटा जो 18 का क्यूब होता है ना, वो 5832 होता है। ये तो कोई क्यूब नंबर नहीं है भाई। क्या ऐसा है क्या कि सर ये नंबर तो कोई क्यूब नंबर नहीं है? बाकी सारे तो क्यूब की बातें होती हैं, लेकिन ये वाला नंबर कोई भी क्यूब नंबर नहीं है, तो ये मेरे सवाल का उत्तर हो नहीं सकता। फाइन। जरा सोच के बताओ बेटा, कोई स्क्वायर और क्यूब याद है क्या आपको? कोई थोड़े बहुत वर्ग, थोड़े बहुत घन याद है क्या? नहीं, जो भी तुमने आंसर दे दिया ठीक बात है, बढ़िया बात है, राजी हो गया तुम्हारी बात से, लेकिन उसका कोई कारण भी होगा ना।
क्यूब। सर ये 9 का क्यूब है, ये 12 का स्क्वायर है, ये 7 का क्यूब है और ये 8 का क्यूब है। तो अब कारण ये दीजिएगा बी के अलावा बाकी सारे नंबर क्यूब नंबर हैं, ये सारे नंबर क्यूब नंबर हैं। उत्तर सवाल का यही बनेगा। बताओ जरा, कोई जानकारी दिमाग में आ रही है? मल्टीप्लाई बाई 8, मल्टीप्लाई बाई 8, मल्टीप्लाई बाई 8, ये मल्टीप्लाई बाई 9 किया हुआ है। अगेन बच्चों आपको बात सेम मिल गई क्या? 4 में से बातें 3 सेम हो रही है क्या अभी? वन वन थ्री, सॉरी उत्तर 80 बनेगा। सर 13.5 के मल्टीपल है 13 गुणा 1, 13 गुणा 9, 13 गुणा 6। उत्तर सवाल का डी आ जाएगा। ये बता दो, ये बढ़िया सवाल है। टू टू फाइव। सर ये 15 का स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है, ये 17 का स्क्वायर है। तो आप ये बोलोगे क्या ये 11, 13, 17, सर ये सब प्राइम नंबर की बातें। सही आंसर बनेगा। क्या बताओगे, क्या 5 के स्क्वायर का डबल किया है, 7 के स्क्वायर का डबल किया है, 11 के स्क्वायर का डबल किया है, और यहां पे तो एग्जैक्ट आपने 16 का स्क्वायर कर रखा है। तो कहीं ना कहीं बातें सेम मिल रही है बेटा। आज तुमको क्लास के स्टार्टिंग में बोल दिया था कि अपन सवाल पढ़ेंगे 25 से। देखो एकदम मामला चल रहा है अप टू डेट पूरा पूरा। ये बच्चों 4 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का और ये 7 का स्क्वायर है, ये 8 का और ये 9 का स्क्वायर है। इसमें ऐसा नहीं हो रहा है। वेरी गुड। ये लॉजिक तो रिपीट हो गया, पर बताओ एक बार। स्क्वायर का 2 से मल्टीप्लाई, 7 के स्क्वायर का दुगना है, 12 के स्क्वायर का दुगना है, 9 के स्क्वायर का दुगना है, जबकि 17 के स्क्वायर का कोई मल्टीपल मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा। ऐसा
ये एक और बताओ, ठीक ठाक सवाल है, एक और बात क्या होनी चाहिए। ये जो बच्चों ए बी सी तीनों के पॉइंट है सबके सेम है ना। देखो 9.09 का मतलब भी 909/100 ही होता है, ये यहां लिखा हुआ है, और इसी का मतलब भी 909/100 ही होता है, जबकि यहां ऐसा नहीं है। तो कुल मिलाकर हमारा जो मेजर कंसेप्ट था वो एकदम क्लियर हो गया कि सर 4 में से हमें 3 बातें एक जैसी करनी है। अगर आपको इस टाइप का सवाल देखें तो एक बात का लॉजिक समझ लेना कि 3 बातों को सिमिलरिटी बनाइए। अगर 3 बातें एक जैसी ढूंढ लोगे तो चौथा पॉइंट अपने आप अलग बन जाएगा, तुम्हें इसमें चिंता करने की नीड नहीं है। ठीक है जी, बड़ा डाउट अभी आज को ले नहीं पाएंगे आपके हम, जो भी चीजें बेटा वो सब बाद में बात करेंगे, अब आज नहीं। अगली क्लास तारीख 19 को आएगी, तब आपसे मुलाकात होगी बेटा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, बाय।